हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, आज हम न्यू चैप्टर कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। ये चैप्टर त्रिकोणमिति बहुत ही क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला कि इसका डिटेल्स का बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो ये इस चैप्टर से यानी त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करते हैं मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, आपको हम एकदम पूरा बेसिक से बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है कि ट्री पहले 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्री और दूसरा गोनो और मैट्री। ठीक है, ट्री, गोनो और मैट्री। ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब 3। गोनो का मतलब क्या होता है? गोनो का मतलब होता है साइड। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। और मैट्री मतलब मेजर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है? ट्री, गोनो और मैट्री का मेजर। ठीक है, तो तीन तीन साइड यानी कि 3 साइड का मतलब भुजा और मेजर मतलब मापन। ठीक है, ये 3 भुजा और मापन से मिलकर बना है। क्या बना है? ये ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में? देखिए, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में 3 भुजा और 3 कोनों से 3 कोनों से संबंधित प्रश्न पढ़ना। यानी कि 3 त्रिकोणमिति में त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोनों से संबंधित क्या प्रश्न को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आ गया ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है? ट्री यानी 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला ट्री, दूसरा गोनो और मैट्री। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजर। इन 3 भुजा का मापन। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण से संबंधित क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपसे हम पूछे कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहेंगे? फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहेंगे? फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहेंगे? तो कोई बता सकता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहेंगे? अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में लिखें।
देखिए, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, यानी गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो यानी त्रिकोणमिति के पिता कौन है? चलिए, आप अगर आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है। त्रिकोणमिति के पिता कौन है? देखिए, त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस है। हिप्पार्कस, याद रखना, त्रिकोणमिति के पिता कौन है? हिप्पार्कस। ठीक है, ये आप सभी को 2 पॉइंट याद रखना है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज है। और फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के पिता कौन है? हिप्पार्कस है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस त्रिकोणमिति में किसका किसका योगदान है? ठीक है, इस त्रिकोणमिति में किसका किसका योगदान है? तो त्रिकोणमिति में देखिए किसका किसका योगदान है। योगदान पढ़ते हैं, क्या क्या योगदान। इस त्रिकोणमिति में किसका किसका योगदान है? तो योगदान किसका किसका है? थेल्स का है, थेल्स का है, पाइथागोरस, थेल्स का है, पाइथागोरस का है, और आर्यभट्ट का है। ठीक है, तो ये सब का क्या है? इस त्रिकोणमिति में योगदान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बताइए, आप सभी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, जैसे देखिए, अगर हम लिखे इस तरह से तो इसको हम कहेंगे थीटा। इसको हम क्या कहेंगे? थीटा। अगर इस तरह से लिखे तो इसको कहेंगे अल्फा। क्या कहेंगे? अल्फा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बीटा। इसको हम क्या कहेंगे? बीटा। और इसको हम क्या कहेंगे? गामा। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना कि थीटा इस तरह से होता है, अल्फा इसे कहेंगे, और बीटा और गामा को गामा इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है। अगर यहाँ तक नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इस त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या समकोण त्रिभुज आप सभी को बनाना आता है? क्या समकोण त्रिभुज आप सभी को बनाना आता है? देखिए, समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना? 90 डिग्री। ये है समकोण त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये हुआ समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज इस तरह से हो सकता है।
ये समकोण त्रिभुज है और एक कोण ये कितना 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। कोई कोई समकोण त्रिभुज इस तरह से बना देता है। क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें नाम दे देते हैं पी क्यू आर। क्या आप लोग अब समकोण त्रिभुज बनाना सीख गए? बताइए, क्या आप लोग अब समकोण त्रिभुज बनाना सीख गए? अगर सीख गए तो यस कमेंट कीजिए, अगर नहीं सीखे हैं तो नो कमेंट कीजिए। समकोण त्रिभुज बनाना तो सबसे आसान है। समकोण त्रिभुज बनाना, देखिए सबसे पहले एक कोण 90 डिग्री का कर देंगे, ठीक, इस तरह से, और यह हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का। नाम देते हैं ए बी सी। ये हुआ समकोण त्रिभुज का। ठीक है, चलिए अब समकोण त्रिभुज बनाना सीख गए तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम तीन समकोण त्रिभुज बनाए हैं और ये तीन समकोण त्रिभुज में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए सबसे पहले सीखेंगे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखिए इसमें क्या क्या सीखेंगे? कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। कौन से भुजा को कर्ण कहेंगे, कौन से भुजा को लंब कहेंगे और कौन से भुजा को आधार कहेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को 90, एक मिनट, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, ये जो भुजा देख रहे हैं, ये भुजा, ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच से सूचित करते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच से। तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। देखिए अब आधार किसे कहेंगे? अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछे, क्या पूछे कि बताना है, कर्ण बताना है, दूसरा नंबर में बताना है कि लंब कौन सा होगा, तीसरा नंबर में बताना है आधार कौन सा होगा। ये तीन चीज बताना है। तो तीन चीज बताना है तो सबसे पहले देखिए लंब एसी हो गया, तो लिखेंगे लंब एसी। एसी पता हो गया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो लंब अब किसे कहेंगे? तो देखिए लंब ये भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? लंब और आधार भी हो सकता है। और ये आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। ये भुजा लंब और आधार भी हो सकता है, ये भुजा आधार और लंब भी हो सकता है। तो लंब में ये भी लिख सकते हैं ए बी भी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है। ठीक है, और आधार में लिखेंगे बी सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि अब देखिए सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि अब देखिए कि डिसाइड कैसे करें कि ये लंब होगा और ये आधार होगा, या ये लंब होगा ये आधार होगा। ये डिसाइड कैसे करें? तो डिसाइड कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा, यानी कौन कहाँ बन रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा त्रिभुज में बात करें, अगर इसमें पूछे हमसे, क्या पूछे कि बताना है लंब, आधार और
कर्ण, ये तीन चीज बताना है। तो ये तीन चीज बताने से कैसे बताएंगे, देखिए ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये तो फिक्स है, ये बदलते रहता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। कर्ण को शॉर्ट में एच लिखते हैं, ठीक है, कर्ण को शॉर्ट में एच लिखते हैं। तो ये हो गया पी आर, कर्ण कितना हो गया, पी आर हो गया, ठीक है। अब लंब क्या होगा, अब कौन यहाँ दर्शाते हैं, ये कौन थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये कौन कितना क्या है, थीटा है। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर, शॉर्ट में पी लिखेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखते हैं, ठीक। ये जो बच गया एक को, ये भुजा, तो ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। आधार को बेस कहते हैं और उसका शॉर्ट में बी लिखते हैं। तो अब हमसे पूछे कि लंब क्या होगा, तो लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। हमसे पूछे आधार, आधार क्या होगा, क्यू आर। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, लंब आधार और कर्ण के बारे में समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरा समकोण त्रिभुज में। किस में बात करेंगे, तीसरा समकोण त्रिभुज में। तो देखिए तीसरा समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण को शॉर्ट में एच लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इस बार कौन यहाँ पर बन रहा है, इस बार कौन वहाँ पर बन रहा है। तो क्या बताएं कि थीटा के सामने वाली भुजा को, ये है ना सामने वाला भुजा, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, लंब को शॉर्ट में पी लिखते हैं, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच गया एक भुजा, उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार को बी से। अगर हमसे पूछे कि कर्ण बताना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, एक्स जेड। कर्ण तो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों चेंज होते रहता है। कर्ण हो गया एक्स जेड, तो लंब क्या हो गया, तो लंब हो गया वाई जेड, और आधार, आधार क्या हो गया, तो आधार एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि लंब किसे कहेंगे, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, और कर्ण क्या होगा। हम तीन समकोण त्रिभुज लेके आप सभी को अच्छी तरह से समझा दिए कि कर्ण क्या होगा। कर्ण एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब वो लंब और आधार कैसे डिसाइड करेंगे, तो लंब और आधार डिसाइड होता है ये थीटा, कि कौन कहाँ पर बन रहा है, कौन यहाँ पर बन रहा है या कौन यहाँ पर बन रहा है। अगर ये यहाँ पर अगर कौन बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा, तो सामने वाला यही भुजा हुआ, तो ये भुजा हुआ ना, थीटा के सामने वाला भुजा, तो सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, ठीक। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर का शॉर्ट में पी लिखते हैं। जो बच गया एक भुजा, ये जो बच गया एक भुजा, इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। उसी तरह एक समकोण त्रिभुज और बनाए हैं, तो इस बार कौन कहाँ दर्शाए, यहाँ पर दर्शाए, तो कौन के ठीक सामने वाली भुजा को ये लंब हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है, ठीक। ये जो बच गया एक आधार। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज में कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कुछ रिलेशन होता है। क्या आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या रिलेशन होता है। समकोण त्रिभुज में कुछ रिलेशन होता है, जैसे
नाम दे देते हैं ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कर्ण कहते हैं और शॉर्ट में इसको एच लिखते हैं। हाइपोटेनस होता है और उसका शॉर्ट में एच लिखते हैं। यहाँ पे ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, और उसको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। बच गया एक, ये आधार। आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसको शॉर्ट में बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आप सभी को अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें जो रिलेशन है वो है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण, एक मिनट, देखिए कर्ण, कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच। तो लिखेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर लंब। लंब को शॉर्ट में पी, पी का स्क्वायर प्लस आधार को शॉर्ट में बी लिखते हैं, बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया? एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला एक निकल गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये जांच करवाता है कि कोई समकोण त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, वो दर्शाता है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लिए और उसका भुजा 2 3 4, इसका भुजा 2 3 4 दे दिए और नाम दे दिए ए बी सी। ये 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा ये यहाँ पे कौन बन रहा है? तो देखिए, क्या ये समकोण त्रिभुज है? हम बात करते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज जांचने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर, तो एच में क्या है? एच में 4 है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बराबर पी का स्क्वायर। तो पी में क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी, बी में क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये 16 बराबर 13। क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्या बराबर आया? नहीं आया। ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये समकोण त्रिभुज क्या है? ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ये जांचने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का और भी आगे यूज़ होगा ये जांचने के लिए, ठीक है। चलिए एक समकोण त्रिभुज और बनाते हैं, ठीक है, उसको जांचना है। जैसे देखिए, ये भुजा 3, ये भुजा 4, ये भुजा 5, नाम दे देते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री और ये थीटा। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो हम कैसे जांच करेंगे? तो हम जांच करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। तो क्या कहता है? एच का स्क्वायर पहले, तो एच का स्क्वायर, तो एच में क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो पी में क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी में क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का 16, ये 25 बराबर ये 25। तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
तो आप लोग सीख गए कि समकोण त्रिभुज का कैसे कैसे जांच करेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। क्या आप लोग सीख गए? अगर सीख गए तो यस कमेंट कीजिए। चलिए, तो ये सीख गए। तो देखिए, जैसे 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, तो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो अगर हमसे पूछे 3 4 5 में कर्ण क्या होगा, तो क्या बताना है? 5। ठीक है, कर्ण क्या बताना है? 5 बताना है। जैसे 6 8 10 बात करते हैं, किसका बात करेंगे? 6 8 10 का। 6 8 10 में बताना है कि कर्ण क्या होगा। तो कर्ण बताना है तो सबसे हमको पता है कि सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 10 है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 10। आया समझ में? देखिए, जैसे 10 12 16, 10 12 16 में अगर हमसे पूछे कि बताना है कि कर्ण कितना होगा, तो कर्ण क्या बताना है? 16, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अगर इसमें हमसे पूछे कि लंब बताना है, तो लंब क्या होगा? तो लंब क्या होगा? तो 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो हमसे पूछे आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? तो 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो डिसाइड कौन करेगा कि 8 होगा कि 6 होगा? तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ पर बन रहा है? और इसके बारे में हम आप सभी को बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज कुछ बेसिक था बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को फॉर्मूला सब बताएंगे और क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सब आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।